नमस्कार। मैथ्स में अक्सर एक सवाल आता है ना, वो है लघुत्तम समापवर्त्य या जिसे हम सब लसा कहते हैं, उसे कैसे निकाला जाए। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, वो भी एकदम आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से। सोचिए, एक ऐसी संख्या ढूंढनी हो जो कई अलग अलग नंबरों से मतलब पूरी तरह से बिना कुछ बाकी रहे डिवाइड हो जाए। ये कैसे करेंगे? असल में यही वो पहेली है जिसे लज्जा सुलझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी मेथड सीखने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है ना कि हम जो चीज़ निकाल रहे हैं वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले लसा होता क्या है? ल स यानी लघुत्तम समापवर्त्य। इसका मतलब है वो सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव संख्या जो दिए गए सभी नंबर्स का एक कॉमन मल्टीपल हो। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सबसे छोटा नंबर है जो उन सभी नंबर्स के पहाड़े में आता है और उनसे पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। लेसन निकालने का जो सबसे कॉमन तरीका है वो है भाग विधि या डिवीजन मेथड। इसके कुछ रूल्स हैं, चलिए उनको समझते हैं। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। ये पूरा प्रोसेस आप देखिए बस 5 आसान से स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है, सारे नंबर्स को एक लाइन में लिख लेना है। फिर सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है, जो कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड कर सके। जो जवाब आएगा उसे नीचे लिखते जाना है और जो डिवाइड नहीं हुआ उसे वैसे का वैसा ही उतार लेना है। ये तब तक करते रहना है जब तक आखिर में ऐसे नंबर्स न बच जाए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। और बस लास्ट स्टेप, जितने भी डिवाइजर थे और जो आखिर में नंबर्स बचे सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सुनने में शायद थोड़ा लंबा लगे, पर चलिए इसे करके देखते हैं। बहुत आसान है। थ्योरी तो हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए हम 3 नंबर लेते हैं, 56, 70 और 84। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। हमने अपने तीनों नंबर्स 56, 70 और 84 को एक लाइन में लिख लिया है। अब ये डिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ओके, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 से डिवाइड करते हैं। 56 को 2 से डिवाइड किया तो आया 28, 70 को किया तो 35 और 84 को किया तो 42। तो हमारी नई लाइन बन गई 28, 35 और 42। अभी भी देखिए, 28 और 42 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे। 28 का हो गया 14 और 42 का हो गया 21। अब 35 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो उसका क्या करें? रूल याद है? उसे हम वैसे का वैसा ही नीचे उतार लेंगे। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो अब हमारे पास हैं 14, 35 और 21। अब कौन सा प्राइम नंबर है जो इन सबको या इनमें से कुछ को डिवाइड कर सकता है? 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं। हाँ, 7। 7 के पहाड़े में ये तीनों आते हैं, तो 7 से डिवाइड करने पर हमें मिला 2, 5 और 3। अब ये जो नंबर हैं 2, 5 और 3, ये को प्राइम है। इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बस अब हम अपने फाइनल स्टेप पर आ गए हैं। लसन निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमारे जितने भी डिवाइजर थे यानी 2, 2 और 7 और जो आखिर में नंबर्स बचे यानी 2, 5 और 3, इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और इन सबको गुना करने पर क्या मिलता है? 840। तो लीजिए, हमारा जवाब आ गया। 56, 70 और 84 का लसा है 840। तो ये मेथड तो समझ आ गया, लेकिन क्या ये हर सिचुएशन में ऐसे ही काम करता है? कुछ स्पेशल केस भी तो हो सकते हैं ना? चलिए कुछ खास हालात देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाएगा। यहाँ 2 बहुत इंटरेस्टिंग केस हैं। पहला, जब एक नंबर बाकी नंबर्स का मल्टीपल हो, जैसे 16, 32 और 64। और दूसरा केस है को प्राइम नंबर्स का, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 8 और 15। पहले 16, 32 और 64 वाला केस देखते हैं। जब हम इस पर डिवीजन मेथड लगाते हैं तो एक मज़ेदार बात होती है। ध्यान से देखिए, इसका लसा 64 ही निकल कर आता है, जो कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 64 पहले से ही 16 और 32 का मल्टीपल है। अब आते हैं 8 और 15 पर। ये को प्राइम है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ भी डिवीजन मेथड एकदम सही काम करता है। और क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इनका लसा आखिर में बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाता है, जो है 120। तो इन 2 स्पेशल केस से हमें लसा के बारे में 2 बड़े काम के नियम पता चलते हैं। इनको याद रखना बहुत फायदेमंद है।
पहला और सबसे जरूरी रूल, किसी भी ग्रुप का लसा कभी भी उस ग्रुप के सबसे बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता। ये हमेशा या तो बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है, जैसे हमने 64 वाले केस में देखा था। और दूसरा रूल क्या है? अगर नंबर्स को प्राइम हैं तो उनका लसा निकालना तो और भी आसान है। बस उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 8 और 15 का लसा क्या था? सीधा 8 गुणा 15 यानी 120। तो अब लसन निकालने का कैसे वाला हिस्सा तो एकदम क्लियर हो गया होगा, पर क्या कभी ये सोचा है कि इसका क्यों क्या है? मतलब ये मेथड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में कहाँ काम आता है? इस पर सोचिएगा जरूर।